दोस्तों, नोएडा की बात है। नोएडा को 6 मई 2025 को एक रात में 8:30 बजे गेट नंबर 3 पर सूरजपुर पर एक गाड़ी रुकती है। वहां पर पहले से ही दो लड़कियां खड़ी हुई थी जो उम्र में 18 साल से कम थी, नाबालिग थी। एक नौकरी की तलाश में वहां पर खड़ी हुई थी। उनकी किसी से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा, चलो आज हम आपको शाम को एक जगह बात कराते हैं और आपकी नौकरी लगवा देंगे। एक उनके पास एक गाड़ी रुकती आके, जिसमें पहले से ही मौजूद दो लड़के बैठे हुए थे, जिनका नाम एक अमित होता है, एक गौरव होता है। वो अपनी गाड़ी में उनको लड़कियों को दोनों को बैठालते हैं और बैठाल के रात भर चलाते हैं। आगे चल के एक फार्म हाउस मिलता है। उस फार्म हाउस में वो जाना था उनको लखनऊ एक्सप्रेस वे, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस वे ना जाकर वो मेरठ की तरफ मुड़ जाते हैं। रास्ते में उनको नोएडा से निकलते ही एक इनको फार्म हाउस मिलता है। उस फार्म हाउस के पास में ही ये बियर की दुकान पर रुकते हैं और वहां से बियर खरीदते हैं। और बताया जाता है कि उन्होंने बियर पी। उन लड़कियों से पूछते हैं कि तुम भी पीना चाहती हो, तो उसमें से बताया जाता है कि उन दो लड़कियों को जबरदस्ती दारू बियर उनको पिलाई गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये अपने फोन फोन करके अपना इनका दोस्त है, उसका नाम संदीप होता है, उसको बुलाया जाता है। करीब गाड़ी में 3 लोग हो जाते हैं। अब इन लोगों की क्या मनसा थी पता नहीं। रात को 3:30 बजते हैं। 8 बजे की बैठी हुई लड़कियां सुबह 3:30 बजते हैं। उसी में से एक लड़का एक लड़की को टच करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है, जिसका लड़की वो विरोध करती है। तो उसके बाद वो उसको मार पीटना चालू कर देता है। जो फोन करके बुलाया गया था संदीप वो, और मेरठ के हाईवे पर मारपीट करने के बाद उसको चलती हुई गाड़ी में उसे धक्का दे दिया जाता है। जिस पे हाईवे था, हाईवे पर गिरने के बाद जो गाड़ियां वहां पर चल रही थी, उन गाड़ियों से कुचलकर उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब कहानी गाड़ी उनकी यहाँ नहीं रुकती है, ना कहानी रुकती है ना गाड़ी रुकती है। उसके बाद दूसरी लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी, उसको ले चलते हैं वो खुर्जा की तरफ, बुलंदशहर की तरफ। फिर उस एक लड़की के साथ में उन तीनों लड़कों ने बारी बारी से गैंग रेप किया, उसको भी मारा पीटा। और वो लड़की इस तरीके से उसके बाद गैंग रेप करती है, वो बेहोश हो जाती है। उनका मन भर जाता है। तब तक सुबह हो जाता है 7 मई। 7 मई सुबह जब उस लड़की की आंख खुलती है, घंटे 2 घंटे होश आता है, तो उसकी हाथ खिड़की पे पहुंचता है और वो चिल्लाने लगती है और खिड़की खोलकर वो गाड़ी से कूद जाती है। सुबह हो चुका था। वो जैसे ही वो लड़की चिल्लाने लगती है तो वहाँ सुबह का टाइम था। जो आसपास के बुलंदशहर उसकी एक जगह पड़ती है, रीमा जगह हाईवे के पास पड़ता है। जैसे ही वहाँ पर लोग आते हैं, लोगों के वो गाड़ी वाले जब देख लेते हैं पब्लिक वहाँ आ रही है, तो वो गाड़ी लेके अपने भाग जाते हैं। वो लड़की होती है, वो लड़की को जैसे तैसे लोग वहाँ बचाव करके उसको थाने पहुँचाते हैं। ये लड़कियां दोनों मूल रूप से ये बिहार की प्रतापगढ़ की रहने वाली थी। ये दिल्ली में, नोएडा में ये अपने मामा के घर पर रहकर ये वहाँ पर नौकरी कर रही थी। ये लड़की जो होती है, इस लड़की से जब थाने में पहुंचती है, अपनी कंप्लेंट वहां पुलिस को पूरी कहानी बयां करती है, तो खुर्जा मेरठ जो पुलिस होती है वो तुरंत एक्शन में आती है। और एक्शन में आने के बाद वहां के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको तलाश करना चालू कर देते हैं। उसमें से लड़की बताती है इन्होंने एक बियर की दुकान से बियर खरीदी। तो लड़की को वहां ले जाया जाता है और वहां जाके जब देखा जाता है, वहां सीसीटीवी चेक करते हैं, तो वाकई में वहां पर ये फार्म हाउस पे दारू लेते हुए दिखाई दे रहे हैं दुकान से। लेकिन जो पेमेंट किया गया, पूछताछ होती है दुकानदार से, तो पेमेंट जो होता है उस समय, तो वो पेटीएम से होता है। और पेटीएम में वो नंबर निकाला जाता है, उस नंबर से उस संपर्क किया जाता है। वो जो व्यक्ति होते हैं उन अपराधियों के पास पुलिस ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाती है। अब जब उस लड़की ने अपनी कहानी बयां करी तो उसने कहा, एक हमारी सहेली और है, और उसका भी उन्होंने हासिल कर दिया एक्सीडेंट। उसका क्या गाड़ी से धक्का मार दिया था, उस रोड पर पड़ी हुई है। तो वहाँ की पुलिस ने उसको 7 तारीख को उसको जो मेरठ की पुलिस होती है उसको एक्सीडेंट देखा था, क्योंकि हाईवे है, वहाँ कोई सवारी गिर गई होगी, एक्सीडेंट हो गया है। उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको वहाँ मोर्च में रखवा दिया था। और लेकिन 24 घंटा उसको देखा जाता है जब तक उसका पहचान ना हो सके।
तो लेकिन 7 तारीख को ये पुलिस के पास पहुंच जाती है, तो उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है और उनको पहचान कराई जाती है। उसके बाद उसके जो शैली होती है उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन इसने पूरी कहानी जब पुलिस को बताई तो उसमें 3 लड़के निकले, 3 लड़के थे और बेचारी ये मैरिज होमों में जब शादी होती है वहाँ दोनों लड़कियाँ ये फूल लेकर स्वागत के लिए बाहर गेट पे खड़े होकर नौकरियाँ करते थे। अब इसको ये लड़के और शादी वगैरह में आया जा करते थे, पार्टी में बातचीत सिलसिला इनसे होता था मेलजोल। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नौकरी हो तो मुझे नौकरी दिलवा देना। तो इस तरीके से इनकी थोड़ी जान परिचय हो गई थी। खासकर इनके पास कोई नंबर नहीं थे कि दोनों किसी के भी, और उनकी कब नीयत बदल गई रात को। इन मजबूर जो बेटियां थी जो 2 पैसे कमाने के लिए बिहार से प्रतापगढ़ से नोएडा में पहुंची, और वहाँ ये दोनों लड़के जो गाजियाबाद के पाए जाते हैं, ये तीनों लड़के। तो पुलिस इनकी छानबीन कर रही थी और उनकी टीम लग गई थी जांच करने के लिए कि वाकई में इनके साथ में ऐसा गैंगरेप हुआ है नहीं हुआ है। तो फिर क्या था, सुबह नेक्स्ट दिन 8 तारीख का आता है। 8 तारीख को चेकिंग चल रही थी। वहीं पे अपराधी जो होते हैं अपनी कार से जा रहे थे, जिसमें 2 अपराधियों को पुलिस ने, उनके पैर में मुठभेड़ होती है, पैर में गोली मारते हैं, भागते हैं। पुलिस से मुठभेड़ होने में ये सफल नहीं हो पाते, पुलिस उनको पकड़ती है, इनसे पूछताछ की जाती है। इन पर पहले से ही ये बताया जाता है, एक संदीप है जो मुख्य आरोपी है अमित, उस पर पहले से ही 5-6 धारा लगी हुई है और कई बार ये जेल भी जा चुका है। ये मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, इसलिए इसने अपनी गाड़ी उस मेरठ के रूट पर डाल दी थी। यहाँ की इसको पूरी जानकारी थी कहाँ पर कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया सुनसान है। और लेकिन उन मासूम जो बेटियां थी उनका क्या दोष था, वे तो बेचारी नौकरी करने के लिए इनके पास गई थी, नौकरी मांगने के लिए, लेकिन इन्होंने तो उसकी जान ले ली और एक की जीवन पूरा खराब कर दिया। जिस लड़की के अभी 18 साल से कम उम्र है, जिस पुलिस के पास पहुंची है, उसकी नेक्स्ट ईयर से उसकी 2026 में फरवरी में उसकी शादी थी। उसके माता बुलाई जाती उसकी माँ को, उसके पिता नहीं है, उसका भाई है, 2 बहनें हैं। रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन इन दरिंदगों ने उनके साथ में ऐसी दरिंदगी वो जीवन भर कभी नहीं मिल सकता। लेकिन फिलहाल इन पुलिस ने इन दोनों का एनकाउंटर करके पकड़ लिया है और इन पर जो भी थी क्षत्रिय धारा, पॉक्सो एक्ट वगैरह और इस पर जो भी वीनस धारा जो लगती हैं वो लगाई गई हैं। और आगे अब इनको आजीवन तक क्या सजा इनको मिलती है, क्या ये जेल में सड़ते रहेंगे, क्या ये छूट जाएंगे, ये तो देश का कानून है, अदालत है, वो काम करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कहानी का सुनाने का सिर्फ आपका दिल दुखाना नहीं था। इस कहानी का ये है कि कोई एनसीआर, गुड़गांव, दिल्ली या बॉम्बे बड़े महाशहरों में अगर कोई बाहर से नौकरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ के पहले से जो भेड़िया बैठे हुए जो वहाँ के लोग हैं, ये देख लेते, भाप लेते हैं किस तरीके के ये लोग हैं। सीधे साधे लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं। उन्होंने सोचा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिए। पुलिस हमेशा, यूपी जो पुलिस है अपने यहाँ की बहुत सख्त है। अगर इनके पास 100 नंबर पर फ़ोन भी करते हैं तुरंत हाई होती है और ऐसे अपराधियों को तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और खासकर महिलाओं के लिए तो पुलिस तुरंत तैयार है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और आप अगर पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।